अब तक आपने यूपीआई पेमेंट्स ऐप जैसे कि गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, तो ये सारे ऐप्स का यूज़ करके आपने कई सारे ट्रांजैक्शंस किए होंगे। आपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए होंगे, वो भी फ्रीली, कोई भी बिना किसी चार्ज के। लेकिन अब शायद से आपको इसके लिए चार्ज पे करना पड़े, ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है आरबीआई की तरफ से कि अब आरबीआई इसके ऊपर चार्ज लगाने वाला है। जो भी आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में, या फिर आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, ऐसी भी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि चार्जेस यहाँ पर फीस चार्ज, एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं भी होने वाले हैं। तो दोनों में से क्या यहाँ पर क्या ट्रुथ है, तो वो मैं आपको क्लियर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गेन इन्फो पर। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो इसे स्टार्ट करा है, इसे लॉन्च किया है एनपीसीएल ने। अब एनपीसीएल को किसने यहाँ पर स्टैब्लिश किया है, तो आरबीआई ने एनपीसीएल को स्टैब्लिश किया और एनपीसीएल ने यूपीआई को लॉन्च किया। आरबीआई ने 2008 में रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के लिए यहाँ पर एनपीसीएल को लॉन्च किया था। उसके बाद यहाँ पर आरबीआई और आईबीए यानी कि इंडियन बैंक्स ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया था एनपीसीएल को, यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एंड एनपीसीएल ने यहाँ पर लॉन्च किया है यूपीआई को 11 अप्रैल 2016 को 11 अप्रैल 2016 को यहाँ पर लॉन्च किया था। एनपीसीएल के यहाँ पर जो प्रोडक्ट है यहाँ पर, यानी कि उनके रुपे, आईएमपीएस, यूपीआई, ये सारे प्रोडक्ट हैं एनपीसीएल के। और आरबीआई के हैं आरटीजीएस, एनईएफटी, यानी कि आरटीजीएस और एनईएफटी ये आरबीआई के अंडर है, और रुपे, आईएमपीएस, यूपीआई ये सारे एनपीसीएल के अंदर। तो यहाँ पर कुछ डेटा हम आपके लिए लेकर आए हैं कि जो पहले के टाइम पे जब यहाँ पर लॉन्च किया गया था यूपीआई, तो यहाँ पर लोग जो यूज़र्स हैं वो नहीं थे और ज़्यादा कोई लोग इसे यूज़ नहीं करता था, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के टाइम पे जो कोविड का जो पेंडेमिक का सिचुएशन आया, उसके बाद लोग जो यूज़र्स हैं वो बढ़ गए इसके अचानक से। और फिलहाल के टाइम पे जो लास्ट मंथ जुलाई 2022 उसका एक डेटा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुए, यानी कि 6.28 बिलियन ट्रांजेक्शन्स हुए हैं जुलाई तक के। और उसके बाद 338 बैंक्स यहाँ पर उसके साथ जुड़ चुके हैं। ये जो सर्विसेज है यूपीआई की सर्विसेज 338 बैंक्स जो है वो इंडिया में प्रोवाइड कर रही है अपने कस्टमर्स को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ मंथ्स का यहाँ पर डेटा है कि यहाँ पर जैन 2021 से लेकर यहाँ पर जो जुलाई 2022 तक का डेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो मिलियंस में यहाँ पर बताया है कि जुलाई तक और जो 200 मिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन जो है वो एवरी डे हुए हैं। तो ये ग्राफ है एक इसका कि किस तरह से यहाँ पर यूपीआई के जो यूज़र्स हैं उसके थ्रू जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ये न्यूज़ आई थी जो कि बताया जा रहा है कि आरबीआई चार्ज करने वाली है, जैसे कि बाकी के कार्ड के ट्रांजैक्शन पे अगर आप कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका कुछ % ऑफ टैक्स के रूप में कुछ यहाँ पर पैसे जो है वो आपको फीस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है। तो सारे काम जो है वो यूपीआई उन्हीं की तरह कर रहे हैं। इसके लिए अब आरबीआई का कहना है और भी लोगों का कहना है कि हाँ, अब चार्ज किया जाना चाहिए यूपीआई के ऊपर भी, क्योंकि सारे काम तो वे बाकी के जो ऐप्स, बाकी के जो पेमेंट गेटवे है, जो दूसरे कार्ड के थ्रू अगर पेमेंट करते तो उसके ऊपर टैक्स कैसे चार्ज होता है, तो वैसे इसके ऊपर भी चार्ज होना चाहिए, ऐसा कहना है। तो इसके लिए आरबीआई ने डिस्कशन पेपर भी इशू किया है, जिसके ऊपर वो सजेशन मांग रही है लोगों का। 3 अक्टूबर तक जो सजेशन है वो दे सकते हैं, इसके ऊपर आप भी दे सकते हैं अपने सजेशन कि यहाँ पर फीस जो है वो चार्ज किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। आरबीआई ने अपने डिस्कशन पेपर में ये बताया है कि ये जो फीस वो चार्ज करेगी ये यूपीआई को मेंटेन करने के लिए, जो बाकी बैंक्स हैं वो उसको मेंटेन करते हैं, और जो भी यहाँ पर लार्ज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट करा था आरबीआई ने, तो इसे वो रिकवर करने का ट्राई कर रही है। इसके लिए यहाँ पर मे भी शायद चार्जेस, कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस, फीस यहाँ पर चार्ज की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है कि लास्ट यस्टरडे यानी कि संडे के दिन अपने जो फाइनेंस
मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पर बताया है कि कोई भी फीस यहाँ पर जो है गवर्नमेंट चार्ज नहीं कर रही है इसके ऊपर। और उन्होंने जैसा कि उनके डिस्कशन पेपर में बताया है कि उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो निकालने का वो ट्राई कर रहे हैं। तो मे बी शायद इसके जो आगे जाकर कोई डिसीजन इससे रिलेटेड लिया भी जा सकता है। अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन इससे रिलेटेड नहीं लिया गया है। फिलहाल तक तो जो ट्रांजेक्शन है वो फ्री ही है। तो आगे अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो उससे हम आपको अवेयर ज़रूर कराएंगे। मे बी शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगर फीस चार्ज की जाएगी तो इसके यूज़र्स जो है वो कम हो जाए, तो इसकी वजह से इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी तो सारे डिसीजंस यहाँ पर आरबीआई लेने वाली है। एज जो भी सजेशन है वो लोग देंगे, पब्लिक देगी उसके अकॉर्डिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ऐसे ही वीडियो की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।